नमस्कार बच्चों। आज हम लोग यूनिट 3 रीडिंग ए द गर्ल हु आस्क्ड वाई पार्ट 3 पेज नंबर 74 पढ़ने जा रहे हैं। द किंग पॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट। अब वो लड़की कहती है, वो लड़की जब सीट पर चढ़ती है सब लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। फिर सब लोग राजा के ऊपर यह निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं। फिर राजा थोड़ा देर सोच में पड़ जाता है, पॉन्डर्ड, कुछ देर के लिए वो सोच में पड़ जाता है। फिर गर्ल देर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग अ वुमेन कैंट सीट ऑन द स्कॉलर्स पैनल अनलेस सी इज accompanied बाई अ मैन। राजा कहते हैं उस लड़की को, लड़की जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंड, मतलब तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंड, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, कि एक महिला जो है वह बुद्धिमानों की सीट पर नहीं बैठ सकती। जब तक वह किसी पुरुष के साथ में नहीं आई है तब तक वह बुद्धिमानों की सीट पर नहीं बैठ सकती। पार्डन मी योर ग्रेस, क्षमा चाहती हूँ महानुभाव जी, महोदय जी, बट आई वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द डिस्कशन। पर मुझे तो यहाँ पर आमंत्रित किया गया है इस डिस्कशन के लिए, इस सभा में वार्तालाप के लिए, बहस के लिए मुझे इस सभा पर इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। आई डोंट रिमेंबर इनवाइटिंग यू, सेड द किंग। फिर राजा कहते हैं मुझे जहाँ तक याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बुलाया है। राजा कहते हैं यू सेंड द इन्विटेशन फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन माई अकेडमी। आपने मेरे संस्था में निमंत्रण पत्र भेजा था हमारे अकादमी के सबसे बुद्धिमान के लिए। आई एम द ब्राइटेस्ट स्कॉलर माई अकेडमी। मैं अपने संस्था की सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं अपने संस्था की सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। ऑन द इन्विटेशन देर वॉज नथिंग अबाउट ओनली मेन स्कॉलर्स बीइंग अलाउड, आंसर द गर्ल। फिर उसने कहा कि आपने तो निमंत्रण पत्र में ऐसा नहीं लिखा था कि यह निमंत्रण केवल पुरुष के लिए है, और अगर पुरुष भी, और ऐसा भी नहीं लिखा है कि कोई महिला के लिए तो किसी पुरुष के साथ आए, ऐसा तो उस पत्र में नहीं लिखा था। द किंग गेव ए लिटिल चुगल। मन ही मन में वो हल्का सा राजा मुस्कुराया कि वाह, लड़की ने तो बहुत अच्छी बात पकड़ी। यू हैव मेड ए गुड पॉइंट, आई हैव नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। राजा कहते हैं हाँ, तुमने तो बहुत ही अच्छा बिंदु निकाला कि हाँ, बहुत अच्छी बिंदु को पकड़ा, पॉइंट को पकड़ा तुमने। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कोई विरोध नहीं है, सेड द किंग, बट आई डोंट थिंक अ वुमेन कैन जॉइन द डिस्कशन। पर आई डोंट थिंक विद मर्मर्ड वन ऑफ द वुमेन द ऑडियंस। दर्शकों में से एक महिला बड़बड़ाते हुए कहती है, बट आई डोंट थिंक वुमेन कैन जॉइन द डिस्कशन। पर मैं ऐसा नहीं सोचती कि एक महिला जो है वो इस सभा में, इस बहस में जुड़ सकती है। वाई, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, क्यों नहीं जुड़ सकती एक लड़की। यू विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड सो मैनी मैन, आंसर्ड अनदर वुमेन। उसी दर्शकों में से एक दूसरी महिला ने जवाब दिया, अरे तुम्हें इन पुरुषों के बीच में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, माई फोकस इज ऑन माई वर्क नॉट मैन। लड़की ने जवाब दिया, अरे मेरा तो पूरा ध्यान मेरे काम में रहेगा, पुरुषों की ओर थोड़ी ना रहेगा। आई डोंट हैव टू डू दिस। You are not bad looking. You can marry some wealthy people, wealthy gentlemen, advice and elderly. उन्हीं में से एक बड़े बुजुर्ग ने उससे कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बुरी भी नहीं दिखती हो, तुम किसी एक अच्छे पुरुष के साथ, एक स्वस्थ पुरुष के साथ तुम अपना विवाह कर लो। द गर्ल इग्नोर्ड हिम। उसके बाद का अनदेखा कर दिया लड़की ने। लेट अस हैव डिस्कशन, इफ द स्कॉलर हैव ऑब्जेक्शन दे कैन डिबेट विथ हर, इफ सी विंस सी कैन ज्वाइन द पैनल, सेड द किंग। फिर राजा ने कहा, अच्छा चलो हम लोग अब जो है बहस शुरू करते हैं, और आप
महानुभावों में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, अगर किसी को विरोध है कि ये महिला ज्वाइन नहीं कर सकती, तो वो इस लड़की के साथ डिबेट, वाद विवाद करें। अगर ये लड़की जीत जाती है तो उसको स्कॉलर्स के पैनल को ज्वाइन करने से कोई नहीं रोक सकता, तो लड़की स्कॉलर्स का पैनल ज्वाइन कर लेगी। Several liked the solution. They were sure the girl will be humiliated by the scholars. सब लोग जो हैं इस निर्णय से सहमत हो गए, बोले हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। दे वर श्योर, सबको श्योर है, सब एकदम निश्चित हैं, सबको एकदम निश्चित है कि यह जो महिला है वह इन महापुरुषों के द्वारा हमिलेटेड यानी नीचा दिखा दी जाएगी।